change of current in the primary coil is called mutual induction. The phenomenon in which EMF induces in secondary coil due to the rate of change of current in the primary coil is called mutual induction. अगर हम इसको फार्मूला की शक्ल में लिखना चाहें तो इस तरह से लिख सकते हैं कि EMF induced in the secondary coil is directly proportional to the rate of change of current in the primary coil. अगर हम प्राइमरी कॉइल में करंट को जल्दी जल्दी वेरी करेंगे तो फिर सेकेंडरी कॉइल में जो ईएमएफ है वो स्ट्रांग होगा, और अगर हम यहाँ पे आहिस्ता आहिस्ता उसको वेरी करेंगे तो फिर सेकेंडरी कॉइल में जो ईएमएफ है वो वीक होगा. हम जब भी साइन ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी को साइन ऑफ इक्वलिटी में कन्वर्ट करते हैं तो हम कांस्टेंट लिखते हैं, तो यहाँ पे कांस्टेंट को हम कैपिटल एम से रिप्रेजेंट करते हैं और इस कैपिटल एम को यहाँ पे अब हम कहते हैं म्यूचुअल इंडक्टेंस. इस कैपिटल एम को हम कहते हैं म्यूचुअल इंडक्टेंस, यानी ये भी इंडक्टेंस है लेकिन अब इसकी जो वैल्यू है वो दोनों कॉइल्स की स्पेसिफिकेशन पे डिपेंडेंट है. वहाँ पे तो सिर्फ एक ही कॉइल थी सेल्फ इंडक्शन में, लेकिन अब यहाँ पे हमारे पास क्या है, दो कॉइल्स हैं, तो अब इसकी जो वैल्यू होगी वो दोनों कॉइल्स की कंबाइंड स्पेसिफिकेशन पे डिपेंडेंट होगी. तो द EMF induces in the secondary coil due to the rate of change of current in the primary coil. यहाँ पे भी अगर आप नेगेटिव साइन इंड्यूस करना चाहें तो बेशक करें इस तरह से, लेकिन फिर ये जुमला भी लिखें कि here the negative sign is in accordance with Lenz's law, कि नेगेटिव साइन लेंज़ लॉ की वजह से, या नेगेटिव साइन शो करता है कि इंड्यूस EMF हमेशा अपने काज को अपोज करता है, तो फिर उस सेंटेंस को यहाँ पे मेंशन करना ज़रूरी है. अब हमने कहा कि हमारे पास ये म्यूचुअल इंडक्शन का फेनोमेना भी ये भी फैराडे लॉ की वजह से है. तो फैराडे लॉ में तो हम कहते हैं कि जो EMF इंड्यूस हो रहा है उसका फार्मूला तो हमारे पास ये है, तो बिल्कुल ये सही है. अब यहाँ पे भी हम वही फैराडे लॉ वाला फार्मूला यूज़ कर सकते हैं. जो जवाब इस फार्मूला से आएगा एग्जैक्टली वही जवाब इससे आएगा. बस सिर्फ ये जहन में रखना है कि इस फार्मूला में जो नंबर ऑफ टर्न्स हैं वो सेकेंडरी के शुमार होंगे, और यहाँ पे जो वेरिएबल मैग्नेटिक फ्लक्स प्रोड्यूस हो रहा है वो प्राइमरी की वजह से प्रोड्यूस हो रहा है. बस ये सिर्फ जहन में रखना है बिल्कुल. तो इस फार्मूला से भी जो आपको न्यूमेरिकल वैल्यू मिलेगी 100% वो आंसर और ये आंसर एक होंगे. अब अगर हम इन दोनों इक्वेशंस को कंपेयर कर लें, इन दोनों इक्वेशंस को अगर हम कंपेयर कर लें तो हम लिख सकते हैं कि माइनस एम डेल्टा आई पी डेल्टा टी माइनस एन डेल्टा फाई पी और ये डेल्टा टी. इस तरह से माइनस माइनस के साथ कैंसिल. हम इसको फर्दर सिंप्लीफाई करना चाहें तो इस तरह से हम इसको सिंप्लीफाई कर सकते. ये एम आई पी और ये हो जाएगा डेल्टा डेल्टा टी और ये है एन एस फाई पी. ये इसके साथ कैंसिल. तो हमारे पास म्यूचुअल इंडक्टेंस की वैल्यू को कैलकुलेट करने का आपको एक फार्मूला मिल गया. वो क्या है, नंबर ऑफ टर्न्स इन सेकेंडरी, फ्लक्स प्रोड्यूस्ड ड्यू टू प्राइमरी और डिवाइडेड बाय करंट इन द प्राइमरी, और इस चीज़ को हम कहते हैं फ्लक्स लिंकिंग द कॉइल. तो ये आपको एक फार्मूला मिल गया जिससे आप दोनों कॉइल्स की जो मुश्तरका इंडक्टेंस की वैल्यू है, जिसको म्यूचुअल इंडक्टेंस हमने नाम दिया हुआ है, उसकी वैल्यू आप मालूम कर सकते हैं. वही फैक्टर्स जो हमने सेल्फ इंडक्शन में डिस्कस किए थे सेल्फ इंडक्टेंस के लिए, वही फैक्टर्स इसके लिए भी ट्रू हैं कि म्यूचुअल इंडक्टेंस की वैल्यू भी उन फैक्टर्स पे डिपेंड करती है. लेकिन अब यहाँ पे क्या है, दोनों कॉइल्स की कंबाइंड जो प्रॉपर्टीज़ हैं उस पर डिपेंड करती हैं. तो ये है हमारे पास म्यूचुअल इंडक्शन, और यहाँ पे जो कैपिटल एम है इसको हम कहते हैं म्यूचुअल इंडक्टेंस.